अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो ये 4 बातें ज़रूर ध्यान रखें। सबसे पहली, डिमांड एंड सप्लाई के स्टॉक्स को छांटें मल्टी टाइम फ्रेम इंटरवल के ऊपर, सिंगल इंटरवल के ऊपर नहीं। दूसरा, निफ्टी का ट्रेंड अगर अपवर्ड है, इंट्राडे ट्रेंड अगर निफ्टी का अपवर्ड है तो बुल बास्केट बनाएं, और अगर निफ्टी का ट्रेंड डाउनवर्ड है तो बेयर बास्केट बनाएं। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो ऊपर है और साथ में निफ्टी का ट्रेंड भी ऊपर है तो ही अपने ऑर्डर्स को मार्केट में डालें। अगर मार्केट का ट्रेंड ऊपर है, एडवांस डिक्लाइन भी ऊपर है, तो बुल बास्केट को मार्केट में डाल सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों मैच नहीं होते हैं तो वेट करें। अब अगर ऐसे ही करते हैं तो फिर कम से कम 5 दिन इसके रिजल्ट्स देखें। पहले दिन के प्रॉफिट से या पहले दिन के नुकसान से ना तो खुश होना है और ना मायूस होना है। 5 दिन तक लगातार सेम स्ट्रैटेजी पे काम करें और फिर कंक्लूजन निकालें कि क्या रिजल्ट आता है। आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम रोबो ट्रेड का एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है उसके ऊपर बात करेंगे। अभी तक हमने यूडीटीएस रोबो ट्रेड को पूरा गहराई से समझ लिया है, पूरा डेमो आप लोगों ने देख लिया है कि कौन कौन से फीचर को हम कैसे यूज़ करते हैं यहाँ पर। और सबसे पहले हमने देखा कि भाई ये जो स्क्रीनर है वो हमको डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के ऊपर डिमांड एंड सप्लाई के स्टॉक्स को छांट के देता है। साथ में हमको निफ्टी का जो ट्रेंड है, बिगेस्ट ट्रेंड, पाइवेट पॉइंट के जो ट्रेंड है वो भी हमको दिखाता है। इसके अलावा हमको ये दिखाता है कि कितने स्टॉक्स को वो स्क्रीन कर रहा है जो अभी यूडीटीएस पैरामीटर्स में हैं, उसमें से कितने स्टॉक्स अप हैं, कितने स्टॉक्स डाउन हैं। इससे हमको एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी समझ में आती है और उसके हिसाब से हमने डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, अलग अलग कॉम्बिनेशन, करीब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया करीब 200 से ज़्यादा, करीब 288 स्ट्रैटेजीज हम बना सकते हैं इन डिफरेंट पैरामीटर्स को जोड़ते हुए। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, वो है बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग नाम से समझ में आता है ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी जो मैं जिसके ऊपर आज काम करने जा रहा हूँ, क्या ज़रूरी है मुझे स्टॉक मार्केट में काम करके ही उसके रिजल्ट मिले? नहीं, हम उसको बिना स्टॉक मार्केट में काम करे उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्टिंग पे चला सकते हैं। मींस मैंने उसके अंदर जो जो मुझे स्ट्रैटेजी में चाहिए, मुझे जैसे जैसे करना है वो मैं एक फॉर्म के अंदर फीड कर दूंगा और उसका एक नाम दे दूंगा स्ट्रैटेजी का, और वो एक स्ट्रैटेजी मेरी कंप्लीट बन जाएगी, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात किया था स्ट्रैटेजी वाले में। और फिर जब हमारी वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल रेडी हो जाए तो हम उसको अगर बैक टेस्टिंग करेंगे तो क्या होगा, हमें ये दिखा देगा कि अगर आज ये मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई और वो मैंने 10 दिन तक काम नहीं किया, वो अपने आप कैलकुलेशन करता रहेगा। आप जब भी जिस भी दिन की, मंडे की, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आप जो भी डेट डालेंगे वो उस स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स आपको दिखा देगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि स्ट्रैटेजी बनाने के बाद हम उसको ये चेक कर सकते हैं पिछले दिनों में कि भैया ये स्ट्रैटेजी से अगर मैं काम करता तो क्या मैं प्रॉफिटेबल होता, और अगर ऐसी स्ट्रैटेजी लगातार उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है, यानी कि पता लगा मैंने अगर 10 दिन वो स्ट्रैटेजी चलाई, उसमें से 10 दिन में से 6 दिन या 7 दिन में प्रॉफिटेबल रहा, 3 दिन में प्रॉफिटेबल नहीं रहा, लेकिन साथ में ये भी देखें कि जो टोटल प्रॉफिट आया या जो लॉस हुआ उसका नेट गेन हमें क्या आया। तो ऐसे हमको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, आप इसके अंदर 4 स्ट्रैटेजीज बना के उनको बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं एक अपने सिस्टम पे ही आ जाता हूँ। आपने ये सारे मेन्यू में तो जो ऑप्शंस हैं वो आप देख चुके हो। 80% से ज़्यादा लोग इंट्राडे में काम करते हैं, तो उनके लिए ये जो अब एल्गो आएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सर इंट्राडे में एल्गो, मैंने तो ऑप्शंस में एल्गो सुने हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी तक आप लोगों ने एल्गो केवल ऑप्शंस के लिए सुना है और एल्गो का ऑप्शन आज से नहीं 2008 से चल रहा है, लेकिन इंट्राडे अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है और 80% से ज्यादा
लोग इंट्राडे में काम करते हैं तो उनके लिए ये जो अब एल्गो आएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें फायदा तो एक ये होगा कि जो बहुत सारी चीजें उनको अलग अलग जगह से ढूंढ के अलग अलग टूल्स और इंडिकेटर देखने पड़ते हैं वो नहीं देखने पड़ेंगे, वो सारे के सारे एल्गो खुद ही फॉर्म करके दे देगा। और बड़ी बात ये हमारा, अगर मैं बात करूं IFMC का जो कोर्स ने आ रहा है उसके अंदर जो एल्गो के ऊपर बात करी है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो डिमांड या सप्लाई हम किसी एक इंटरवल पे चेक नहीं करते हैं, कम से कम 8 इंटरवल्स के ऊपर हम डिमांड और सप्लाई को चेक करके बेस्ट स्टॉक टू ट्रेड के लिए निकालते हैं। उसके बाद लास्ट में आ रहा है बैक टेस्टिंग। तो हम बैक टेस्टिंग को क्लिक करते हैं। बैक टेस्टिंग के बाद ये हमारी जो स्क्रीन है वो खुल जाती है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। ये मैंने 4 स्ट्रैटेजीज बना रखी हैं। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको स्ट्रैटेजीज दिखा देता हूँ जो जो मैंने बनाई है, फिर हम उसको बैक टेस्ट पे देखेंगे। तो हम स्ट्रैटेजीज पे जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर 4 स्ट्रैटेजीज हमको दिख रही हैं। मैंने स्ट्रैटेजीज का अपने हिसाब से नाम रखा हुआ है, आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं। और ऑर्डर टाइप में आ रहा है, ये मार्केट रेट की स्ट्रैटेजी है, यानी कि ये स्ट्रैटेजी मैंने मार्केट रेट पे बनाई है। ये वाली जो है मार्केट लिमिट 1 लिमिट 2, इसके अंदर हम मार्केट रेट लिमिट 1 लिमिट 2 तीनों, यानी कि हम एवरेजिंग कर रहे हैं इसके अंदर, इस स्ट्रैटेजी में। इसमें भी हम एवरेजिंग कर रहे हैं और ये भी हमारी मार्केट की है। तो ये 4 स्ट्रैटेजीज मैंने बना दी हैं। यहाँ से अगर मैं ये एडिट पे जाऊँगा तो मैं स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकता हूँ और डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। और ये एक आई बटन लास्ट में दिया हुआ है। ये आई बटन जो है ये पर्टिकुलर स्क्रीनर का है कि इस स्ट्रैटेजीज में आपने स्क्रीनर के जो भी पॉइंट सेट करे हैं वो इस स्क्रीनर में यहाँ पर आ जाएंगे। तो एक काम करते हैं, हम एक स्ट्रैटेजी को पहले एक फॉर्म उसका खोल के देखते हैं कि उसके अंदर मैंने क्या क्या सेटिंग कर रखी है। पहले मैं नाम पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। BT मैंने अपने हिसाब से रखा हुआ है। BT मीन्स बिगेस्ट ट्रेंड, यानी कि मेरे को ये स्ट्रैटेजी को देख के पता लग जाए कि मैं इस स्ट्रैटेजी में जो बास्केट फॉर्म करने जा रहा हूँ वो बिगेस्ट ट्रेंड के हिसाब से कर रहा हूँ। अगर निफ्टी का बिगेस्ट ट्रेंड अगर बुलिश है तो मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि मुझे बुल बास्केट बनानी है, और अगर निफ्टी का बिगेस्ट ट्रेंड BT अगर डाउनवर्ड है तो मुझे बेयर बास्केट बनानी है। फिर मैंने लिखा है डैश 1.25, मेरी समझ के लिए कि मुझको पता है कि इसके अंदर अगर नॉन निफ्टी का स्टॉक होगा तो 1.25% का मेरा स्टॉप लॉस है। निफ्टी का मेरे को डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर नॉन निफ्टी में 1.25% डाल रहा हूँ तो जो निफ्टी का स्टॉक है वो इसका आधा, करीब 65 पैसे 0.65 का मुझे स्टॉप लॉस रखना है। उसके बाद डैश RPT मैंने लिख दिया। RPT मतलब रिपीट। अब ये रिपीट क्या है? रिपीट का मतलब ये है कि जब भी निफ्टी का ट्रेंड चेंज होगा, मान लीजिए सुबह का ट्रेंड निफ्टी का डाउन है, उसने बियर बास्केट बना दी, उसके बाद 11 बजे निफ्टी का ट्रेंड अपवर्ड हो गया तो वो बुल बास्केट बनाएगा। तो रिपीट का मतलब ये है कि आप उसको ऑर्डर दे रहे हो कि भैया जब भी ट्रेंड चेंज हो जाए तो मेरी बास्केट को रिपीट कर देना। तो ये हमारा रिपीट ऑप्शन आ गया। यहाँ मैंने अपने लिए लिख दिया है टिल 1 PM कि भैया 1 PM के बाद मुझे कोई नई बास्केट नहीं बनानी है, तो मैं उसको रोक सकता हूँ। हालांकि ये मैंने केवल अपनी समझ के लिए लिखा हुआ है, तो ये केवल समझने के लिए है। उसके बाद ऑर्डर टाइप मार्केट, यहाँ ऑर्डर टाइप मार्केट रहेगा। चलिए अब एक काम करता हूँ, और ये अभी सारी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो अभी इनएक्टिव हैं। अब हम एक्शन पे जाते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये मेरी खुल गई है स्ट्रैटेजी नेम BT 1.25 RPT। तो इसका मतलब ये मुझे समझ में आता है कि ये जो मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ वो बिगेस्ट ट्रेंड, निफ्टी के बिगेस्ट ट्रेंड के ऊपर बना रहा हूँ। तो चलिए ज़रा देखते हैं मैंने क्या किया। यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है ऑर्डर टाइप। ऑर्डर टाइप में मैंने मार्केट को क्लिक कर दिया और यहाँ पर 100% क्वांटिटी डाल दी। लिमिट 1 और लिमिट 2 को मैंने क्लिक नहीं किया, क्योंकि मेरे को एवरेजिंग नहीं करनी है। मुझे ये करना है कि जो भी अगर स्क्रीनर में कोई स्टॉक है जिसमें डिमांड बनी हुई है सारे पैरामीटर्स के ऊपर, और मुझे अगर 10,000 रुपये का वो बाय करना है तो वो मार्केट रेट ही बाय करना है। तो ये मैंने मार्केट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद नीचे एक रिपीट का ऑप्शन आ रहा है, ये मैं अनक्लिक कर देता हूँ। अगर मैं अनक्लिक करूँगा तो इसका मतलब जब भी निफ्टी का ट्रेंड चेंज होगा तो वो नई बास्केट फॉर्म नहीं करेगा। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिपीट ऑप्शन डाला हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जब भी निफ्टी का ट्रेंड चेंज हो तो मैं जो मेरी बास्केट्स हैं वो भी चेंज हो जाएं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब मैं
मार्केट टाइम में बैठूंगा, मैं ऐसे ही ट्रेड करने वाला हूँ बिल्कुल। क्योंकि अगर मान लीजिए निफ्टी का ट्रेंड डाउनवर्ड है तो मैंने एक बास्केट बना दी, मान लीजिए बेयर बास्केट, जिसमें 5 सेल और 3 बाय के स्टॉक्स मैंने रख दिए। थोड़ी देर के बाद, मान लीजिए आधे घंटे के बाद, निफ्टी का ट्रेंड अपवर्ड हो गया तो मैं क्या करूंगा, एक बुल बास्केट बनाऊंगा जिसमें 5 बाय के स्टॉक होंगे और 3 सेल के स्टॉक होंगे। क्लियर? तो वही इंस्ट्रक्शन मैंने इसको दे दी है ताकि मेरी बैक टेस्टिंग जो रिजल्ट्स हैं वो मुझको एंड ऑफ द डे दिख जाए। अगर बैक टेस्टिंग में मेरे 5 दिन 7 दिन बिल्कुल ठीक रिजल्ट आ रहे हैं तो उसके बाद मैं लाइव मार्केट में सेम उसके ऊपर मुझे काम करना है, मार्केट रेट के सौदा डालना है और जब भी निफ्टी का ट्रेंड चेंज होगा और मुझे अपनी बास्केट बनानी है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर सिलेक्ट ट्रेंड, वो ये कहता है कि भैया बास्केट आपको किस तरह से चाहिए वो आप बता दीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन तो है कि हम डिफॉल्ट बास्केट जो आपने अभी तक यूनिटीएस के अंदर पढ़ा है कि अगर मंथली, वीकली, डेली के ऊपर निफ्टी बुलिश है तो वो एक बुल बास्केट 3 बाय और 1 सेल करेगा, और अगर मंथली, वीकली, डेली के ऊपर डाउनवर्ड है तो वो 3 सेल और 1 बाय करेगा। और अगर कहीं ये दोनों ट्रेंड मिलते नहीं हैं, पता लगा मंथली ऊपर है, वीकली डाउन है, डेली ऊपर है, ये यूनिडायरेक्शनल अगर निफ्टी के ट्रेंड हैं तो ऐसे में वो मिक्स बास्केट +2 +2 की बनाएगा। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, आप चाहें तो इसको क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने डिफ़ॉल्ट को नहीं लिया है। अगला हमारे पास आता है पीवी अप और पीवी डाउन। कई लोग कहते हैं कि यार हमको पाइवट के ऊपर करना है, निफ्टी का अगर जो पिछले दिन का पाइवट पॉइंट है अगर उससे ऊपर निफ्टी है तो मुझे बुल बास्केट बनानी है, और अगर पाइवट पॉइंट के नीचे है तो मुझे बेयर बास्केट बनानी है। तो मैंने इसको भी चूज़ नहीं किया, मैंने डिफ़ॉल्ट को भी चूज़ नहीं किया, मैंने इनको क्लिक नहीं किया। मैंने यहाँ पर बीटी को चूज़ किया है, बीटी अप। बीटी मतलब अगर निफ्टी का बिगेस्ट ट्रेंड अप है तो मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दे दी है कि 5 स्टॉक बाय करना, ये बाय के ये दिख रहे हैं और ये सेल के स्टॉक्स हैं, तो मैंने उसको बोला 5 बाय करना और 3 सेल करना। और अगर बीटी डाउन है तो 3 बाय करना केवल और 5 सेल करना, ये भी इंस्ट्रक्शन दे दी। तो हमने उसको क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे दी कि भैया एक तो मार्केट रेट का सौदा डालना, जब भी निफ्टी का ट्रेंड चेंज हो तो रिपीट करना, और साथ में जब बास्केट बनाओगे तो वो बीटी के हिसाब से बनाना। क्लियर? अब और नीचे चलते हैं। नीचे हमने एक और दिया हुआ है बास्केट बनाने का, ये है पाइवट और बीटी दोनों को मिला के, यानी कि यहाँ पर आ रहा है पीवी अप, बीटी अप। अगर पाइवट पॉइंट के हम ऊपर हैं और साथ में बीटी भी अप है तब आप यहाँ पर अपना बास्केट बना सकते हैं। सेम वे पाइवट और बीटी दोनों डाउन हैं तब आप बास्केट अपनी चेंज कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरीके के साथ आप अपनी बास्केट्स फॉर्म कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अभी बीटी के हिसाब से अपनी बास्केट को फॉर्म किया है। और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया बास्केट फॉर्मिंग। उसके बाद ये वही हमारी वो आ गया कि यहाँ पर हम स्टॉप लॉस और टारगेट को चूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर निफ्टी और नॉन निफ्टी ऊपर आ रहे हैं निफ्टी के स्टॉक्स, यहाँ पर मैंने ना तो फारर को स्टॉप लॉस को चूज़ किया ना बिगेस्ट ट्रेंड को चूज़ किया, मैंने यहाँ पर मैक्सिमम स्टॉप लॉस निफ्टी के लिए 0.6 को चूज़ किया। और मैंने इसके 4 टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4, चारों टारगेट मैंने लगा दिए हैं 0.3%, 0.6, 0.75, 0.95। और पहला लॉट मैंने कहा जो टारगेट 1 है वो 30% मेरी टोटल क्वांटिटी, मैंने मार्केट रेट के अंदर अगर मान लीजिए 100 शेयर खरीदे हैं तो 30 शेयर मेरे टारगेट 1 पे बिक जाएं, 30 शेयर मेरे टारगेट 2 पे बिक जाएं, 30 शेयर मेरे टारगेट 3 पे बिक जाएं और 10 शेयर मेरे टारगेट 4 पे बिक जाएं। ये भी इंस्ट्रक्शन दे दी। साथ में किस तरह का स्क्रीनर हमको फॉर्म करना है वो भी इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पर दे दी कि भैया वो स्क्रीनर ऐसा हो जिसके अंदर जो स्टॉक्स हैं वो निफ्टी वाले जो स्टॉक्स हैं वो 2% से ज़्यादा बढ़े हुए
कल के हिसाब से ना हो, मतलब कल अगर वो मैक्सिमम 100 रुपये था तो आज अगर 102 है तो चल जाएगा, 104 है तो मुझे ऐसे स्टॉक्स में काम नहीं करना। तो डेली ट्रेंड में मैंने स्क्रीनर को ये इंस्ट्रक्शन दे दी कि 0.01 से 2% तक के मुझे स्टॉक्स दिखाना, और इंट्राडे में मेरे को केवल 0.01 से लेके 0.9% तक जो बढ़े हुए हैं वही स्टॉक दिखाना। ये मैंने स्क्रीनर की भी इंस्ट्रक्शन निफ्टी के स्टॉक के लिए दे दी। अब आगे बढ़ते हैं, नॉन निफ्टी पे चलते हैं। अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर नॉन निफ्टी। नॉन निफ्टी में भी हमने इसको इंस्ट्रक्शन दे दी कि 30% मेरे 0.8% पे बेच देना, 30% क्वांटिटी 1.2% में बेच देना, और 30% 1.5% और 10% जो बच गए हैं वो 1.9% में बेच देना। और यहाँ मैंने स्टॉप लॉस दे दिया 1.25%। नॉन निफ्टी के लिए मैंने यहाँ पर 1.25% माना है। ट्रेंड, डेली ट्रेंड जो है वो मैंने बोल दिया है कि भैया 0.01 से 4% तक के स्टॉक जो हैं वही दिखाना, और इंट्राडे में 0.01 से लेके 1.8% तक जो बढ़े हुए हैं बस वही स्टॉक दिखाना। तो सब कुछ बोल दिया। अब वो केवल बैक टेस्टिंग इसके हिसाब से, इस क्राइटेरिया, इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से बैक टेस्टिंग करके मुझे पूरे दिन अपने आप पीछे पीछे काम करता रहेगा। मार्केट में ट्रेड नहीं करना, ब्रोकर के पास ट्रेड नहीं करना, केवल बैक टेस्टिंग के रिजल्ट हमको दिख जाएंगे। तो यहाँ पर हमने जाके ऊपर इसको सेव कर दिया, ये सेव बटन आता है। अपडेट स्ट्रैटेजी, हमने यहाँ पर इसका नाम भी डाल दिया अपनी याददाश्त के लिए कि ये स्ट्रैटेजी कौन सी है। तो यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये मैंने सेव कर दिया। ओके, स्ट्रैटेजी सेव्ड। तो अब हम वापस स्ट्रैटेजी पे जाते हैं। तो ये वाली हमने अभी स्ट्रैटेजी बनाई है। ऐसे ही हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। अब अगर ये हमने स्ट्रैटेजी बना दी है तो अब हमने इसको बैक टेस्ट करना है। मुझे ये देखना है कि यार अब मैं ये देखता हूँ कि इस स्ट्रैटेजी पे अगर मैं काम करता तो कल क्या होता, उससे पहले क्या होता, उससे पहले क्या होता। तो चलिए बैक टेस्टिंग के हम जाते हैं। अब यहाँ ये बैक टेस्टिंग का आपको दिख रहा है ऑप्शन, बड़ा बढ़िया ऑप्शन है। जिनको इंट्राडे ट्रेडिंग को सीखना है और वो चाहते हैं कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी को सही से बैक टेस्ट करके उसके बाद ही काम करूं, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया। और कायदा भी यही है, कोई स्ट्रैटेजी अपने आप में कोई कितना भी कहता रहे कि ये कितनी स्ट्रैटेजी है, ये अच्छा करती है, ये वो बुरा करती है, लेकिन उसके फाइनली रिजल्ट जब आते हैं जब उसकी बैक टेस्टिंग कंप्लीट होती है। तो अगर ये मैंने स्ट्रैटेजी एक बना दी है, उसके ऊपर मैंने क्लियर इंडिकेशंस दे रखी हैं, ये के हिसाब से काम करो। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.